और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं चक्रवात विपर्जॉय से जुड़ी खबरों के बारे में। चक्रवात तूफान विपर्जॉय गुजरात से कमजोर होकर अब राजस्थान पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो प्रभावितों से भी मुलाकात की। मौसम विभाग ने कहा है कि जल्द ही तूफान राजस्थान में और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। इस बीच एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत और बचाव के कार्य में लगातार लगी हुई हैं। एक तरफ सरकार की तत्परता और सघन तैयारियां तो दूसरी ओर प्रशासन की मुस्तैदी ने बेहद गंभीर चक्रवात विपर्जॉय से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया। हालांकि तूफान के पहले और बाद में भारी बारिश ने लोगों को परेशानी में जरूर डाला, लेकिन सरकार द्वारा की गई किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी से लोगों को काफी मदद मिली। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण कर गृह मंत्री ने नुकसान का आकलन किया। इतना ही नहीं, तूफान और भारी बारिश से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा कर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने इसके बाद मांडवी स्थित सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जाना। बाद में भुज स्थित स्वामी नारायण मंदिर जाकर प्रभावित लोगों के लिए दी जा रही खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। तूफान के दौरान आपदा प्रबंधन बल द्वारा किए गए कार्यों के लिए गृह मंत्री ने एनडीआरएफ कर्मियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है। एक प्रकार से क्लासिक एग्जाम्पल है टीम वर्क का। भारत सरकार की सारी एजेंसियां, गुजरात सरकार की सारी एजेंसियां, मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक सारे विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दल और एनजीओ सब ने मिलकर समय पर मिली हुई सूचना का उपयोग जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज गुजरात सरकार ने सेट किया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य था कि तूफान से किसी की मौत ना हो, यहां तक कि जानवरों की भी नहीं। उन्होंने कहा कि तूफान की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने पहले ही आश्रय स्थल में सारी व्यवस्था कर ली थी। साइक्लोन आने के बाद भुज में हमारा जो पहला गोल था कि कहीं पर भी एक भी मानव मृत्यु नहीं हो और पशुओं को भी कम से कम डैमेज हो, मृत्यु भी ना हो, उसकी वो तकेदारी वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने की थी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के यहाँ पर करीबन 54,000 लोगों को शेल्टर होम में लिया गया था और वहाँ पर भी उनको सब फैसिलिटीज दी, बिजली की भी व्यवस्था की, आरोग्य की व्यवस्था की, पीने के पानी की भी व्यवस्था की और साथ में उनके खाने के लिए भी कहीं पर भी ये सब सामाजिक संस्थाओं और जो एनजीओज है और हमारे कार्यकर्ता है सब जगह पे पहुंच गए थे, उनकी भी अच्छे से व्यवस्था की। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है और अगले कुछ घंटों में इसके कमजोर होकर दबाव में बदलने की संभावना है। हालांकि दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि चक्रवात के कारण मानसून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विंड नाइट में वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया था। आज सुबह ये साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर और इसके आसपास जो इलाका है नॉर्थ गुजरात और साउथ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर केंद्रीभूत है। बाड़मेर से 80 किलोमीटर दक्षिण पे और जोधपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे केंद्रीभूत है। वहीं एनडीआरएफ ने कहा है कि साइक्लोन विपर्जॉय को लेकर फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। बनासकांठा और पाटन में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने कहा कि गुजरात में 18, राजस्थान में 2 और दीव में 1 टीम को तैनात किया गया है। Current situation is well under control. The wind speed has come down. It has moved inland. And we are expecting heavy rainfall in Banaskantha. के लिए एनडीआरएफ समेत संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर कार्य को जारी रखे हुए हैं।
गांधीनगर, बनासकांठा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल राहत की खबर यह है कि चक्रवात बिपरजॉय के चलते बंद किए गए गुजरात के देवभूमि में द्वारकाधीश मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया है। गुजरात में तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin.